नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ लगातार चलाए जा रहे हैं। लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है, लेकिन इस बीच धराली में जहां आपदा आई थी वहां पर न्यूज 18 की टीम पहुंची है। वहां के हालात भयावह नजर आए। न्यूज 18 के कैमरे से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए धराली में तबाही का मंजर। जहां पर आपका वहां पर न्यूज 18। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। यह धराली का वो इलाका है जो पूरा तबाह हो चुका है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि खीर गंगा से जो तबाही का मंजर आया उसके ये वो तस्वीरें हैं जिसने अपने साथ कई यहाँ पे जो होटल ढाबे कई घर यहाँ पे अपने साथ संभाल लेके गई है। धराली में ग्राउंड जीरो से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो घर वहां पे नहीं था, बताया जा रहा है वो घर कहीं इधर इसी इलाके में था बीच में, लेकिन जब ऊपर से जो आपदा आई उस आपदा के मंजर में ये घर बह के वहां तक पहुंच गए। उत्तरकाशी के धराली की ये तस्वीरें देखिए। ये जो पूरा इलाका समतल नजर आ रहा है, यहाँ 5 अगस्त की दोपहर से पहले लोगों के घर थे, दुकान थी, होटल थे, लेकिन 5 अगस्त की दोपहर को आई आपदा के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। खीर गंगा नदी में बाढ़ आने से पल भर में धराली गांव जमींदोज हो गया। यहाँ कुछ बचा है तो वो है तबाही के निशान, मलबे में दफन लोगों के घर और ना जाने कितनी सांसें। और इन सांसों को मलबे से निकालने के लिए बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस बचाव अभियान के बीच न्यूज 18 के सतीन बर्तवाल धराली पहुंचे। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। यह धराली का वो इलाका है जो पूरा तबाह हो चुका है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि खीर गंगा से जो तबाही का मंजर आया उसके ये वो तस्वीरें हैं जिसने अपने साथ कई यहाँ पे जो होटल ढाबे कई घर यहाँ पे अपने साथ संभाल लेके गई है। आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो धराली का इलाका है ये सबसे अहम इलाका इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री जाने का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। यहाँ पे अब देखिए कि जो एक बसाहट हुआ करती थी वो अब वीराने में यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम भले ही यहाँ दिख रही है, आप सामने देख सकते हैं एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पे है और आर्मी की भी यहाँ टीम है। वो जो इस टाइम फिलहाल रेस्क्यू का यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। आप ये मंजर देख सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। टीम वहाँ पे लगातार आप देखिए वो उस मलबे के अंदर उन मिसिंग पर्सनों को अब तलाश रही है जिनकी उम्मीदें शायद अब न हो, पर क्या कुछ हो सकता है उसको देखते हुए भी लगातार यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पे जोरों से चल रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल एनडीआरएफ की और सेना की टीमें यहाँ पे दिख रही है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक मोबाइल टावर है। ये मोबाइल टावर है जो कभी यहाँ पे पूरे इस इलाके को के जो लोगों को यहाँ पे उनके कनेक्टिविटी देता था, लेकिन आज वो भी धराशायी हो चुका है। धराली गांव में सैलाब गुजरने के बाद जो तबाही आई वो हैरान कर देने वाली है। पूरा घर मलबे में समा चुका है। इन घरों में रहने वाले लोग कहाँ हैं कुछ पता नहीं। घरों में लटके ये ताले, तबाही का ये मंजर, मेरे पीछे ये टंकियां और ये घर पूरे दबे पड़े अटे पड़े हैं मलबे से। मैं उस इलाके में खड़ा हूं धराली के जहां पर तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। इस खौफनाक मंजर के बाद ये लोग जो इन घरों में रहा करते थे, जिनके ये घर हुआ करते थे, ये कहीं ना कहीं अभी भी खौफ में हैं। वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। आप ठीक मेरे इस दाहिनी तरफ देखिए, ये वो घर है जिसका जो निचला हिस्सा है पूरा मलबे में अटा पड़ा है। मैं इस घर में के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मलबा पूरा अटा पड़ा है। यहाँ पे मैं इस घर के अंदर घुस तो गया हूँ, लेकिन आज
मैं अंदर नहीं ज्यादा दिखा सकता हूं क्योंकि अंदर पूरा मंजर मलबे में है। ये लोगों का अभी तक सामान यहीं पड़ा है, घर के अंदर सामान है, ये पूरा सामान यहीं पड़ा है, घर के अंदर का ये पूरा सामान आज भी उस तबाही को बताता है कि ये लोग किस प्रकार से यहाँ से भागे होंगे, क्योंकि एकाएक इतना मलबा आना। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सोफे पड़े हैं, गद्दे पड़े हैं, एक अलमारी गोदरेज, एक अलमारी यहाँ पे पड़ी है और अंदर पूरा एक बेड पड़ा है, कुछ बक्से, यानी घर का सामान होता है ये पूरा यहाँ अंदर पड़ा है। मैं इस घर से मैं बाहर तो निकल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस घर की क्या स्थिति है। और ये घर इकलौता घर नहीं है, ऐसे कई घर हैं। आपको मैं यहीं से ये इसके अंदर तो शायद न जा पाऊं मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने कैमरा सहयोगी जगदीश उपेती से कहूँगा थोड़ा आगे अगर आ सकते हैं तो वो थोड़ा आगे आएंगे थोड़ा, और यहाँ दिखा सकते हैं तो कोशिश करें कि किस तरीके का मंजर है यहाँ पे। आप इस घर के अंदर का तबाही का मंजर है ये वो दर्दनाक खौफनाक मंजर है जो बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल घर के अंदर सब एक टैंकी बची है जो भी आधे मलबे में डूबी है। कुछ बिस्तर यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ बिस्तर शायद मैं दिखा पाऊँ तो कुछ बिस्तर वहाँ पे हैं और कितनी स्थितियाँ हैं यहाँ पे आपको मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरे से वो दिखा पाऊँ। धराली गांव में हालात ऐसे हैं कि जिनके घर 2 मंजिला थे वो भी नहीं बचे। कई 2 मंजिला घरों की तो सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। धराली में जो लोग बचे हैं उन्होंने जो बयां किया वो रूह कपा देने वाला है। आपदा का मंजर कितना खौफनाक है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक घर जो कि करीब 2 मंजिला बताया जा रहा है और पूरा दब चुका है। आप देख सकते हैं कि अंदर की अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा तो वो थोड़ा आगे के आपको अंदर का नज़ारा दिखाएं। अभी भी वहाँ बेड पड़े हैं, तकिया कुशन वगैरह सब पड़े हैं, किसी का घर हो सकता है ये, लेकिन पूरा मलबा घर के अंदर है। क्या कहेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगा। हमें तो लगा हम बचेंगे नहीं, खुद बचेंगे नहीं। ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। पूरा गाँव तबाह हो गया, कोई घर के बच्चे नहीं बचे, उधर साइड के लोग नहीं, लेबर थे वो नहीं बचे, और बहुत सारी हमने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। धराली एक बहुत खूबसूरत बाजार हुआ करता था यहाँ, बहुत सुंदर बाजार हुआ। पहले भी 2-3 बार आए तो मैं कई बार यहाँ रुका भी हूँ। यहाँ बड़े बड़े अच्छे गेस्ट हाउस हुआ करते थे, बड़ा सुंदर था ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया था यहाँ। लेकिन क्या कभी आप लोगों को लगा कभी ऊपर से इस तरीके की घटना? कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। जी सर, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पूरा एरिया था ये पूरा गांव था। ये अच्छा। ये धराली का पूरा गांव था और ये मकान कम से कम जो मलबा दिख रहा ना आपको, वहाँ तक ये मकान हुआ करते थे। अच्छा। और पूरा नीचे तक फैला हुआ था और जितने भी वो आप आदमी देख रहे हो वहाँ चल रहे वगैरह के वो पूरा मार्केट था सर। ये जो मकान थे कम से कम यहाँ नहीं तो मान लो कि 150 से 200 लोग जो है बिल्कुल बेघर भी हो चुके हैं। और काफी स्थिति ऐसी हो रखी है यहाँ पे, मतलब लोग बेबस हो चुके हैं। धराली में चारों तरफ तबाही का मंजर है, लोगों के आशियाने तबाह है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में प्रभावित लोगों के लिए कैंप लगाकर खाने का इंतजाम किया जा रहा है। आप खाना बना रहे हैं यहाँ पे, गांव काफी लोग गांव का क्या किस तरीके से आप बना रहे हैं? क्या कुछ राशन तो अब आने लग गया क्या? आने लगे, आज ही आया राशन और बनाने लगे आज से। और 2 दिन वहाँ रहा गंगोत्री में। आरटीओ लोगों ने बहुत सेवा करी हमारी, फिर आरटीओ लोगों ने यहाँ पहुँचाया हमको और आज से हमारा खाना बन रहा है इधर। इसी भवन में रहेंगे हम। अच्छा। जब तक हमारे लिए स्थापना नहीं हो ना, 2-3 मकान जो बच रखा वो रहने जुगत नहीं हो ना। अच्छा, वो रहने लायक नहीं है। रहने लायक नहीं, कैसे रहेंगे हम वहाँ? तो यानी कि आप क्या क्या बना रहे हैं माता जी? कितने लोगों का आप लोगों ने तैयार किया है? ये 150 लोगों के लिए। अच्छा, 150 लोग गाँव के लिए। हाँ, गाँव के लोगों ने क्या तैयार किया है? सब्जी, दाल, चावल। धराली में अब फिर से लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। जल्द ही मलबे को हटाकर सब सामान्य कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो आपदा आई है उसे भुला पाना यहाँ के लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। धराली आपदा को लेकर धामी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। धामी सरकार ने आपदा को लेकर तात्कालिक सहायता राशि की घोषणा की है।
पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 5 लाख की तत्काल सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है, तो मृतकों के परिजनों को भी 5-5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। राजस्व सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई समिति 1 सप्ताह के अंदर यह समिति प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया, तो उसके अनुरूप जो मानक हैं उन मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहां पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है, उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। धराली में बाढ़ और भूस्खलन के बीच भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी मददगार साबित हो रहा है। अब तक 900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। हाईटेक मशीनें, स्नीफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग, रेडार और 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हर पल मलबे में दबी सांसों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। आपदाग्रस्त थराली और हर्षिल में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी काफी मददगार साबित हो रही है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सेना के पास ऐसी भी तकनीक है जिसके जरिए बिना खोदे ही जमीन के नीचे दबे लोगों की पहचान हो सकती है और बाद में उन्हें मलबे से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग पैनल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्पाइक वगैरह है ये डिपेंड करेगा कि किस सेंसर के पास में मूवमेंट हो रही है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो 1 नंबर के सेंसर पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो ये स्पाइक मारेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। धराली और हर्षिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रेडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु या हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही धराली में ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के ड्रोन दुर्गम इलाकों में लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं सेंसर के जरिए भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश चल रही है। आवाज को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकॉस्टिक सेंसर बोलते हैं। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज़ भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं और उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, VLC वगैरह है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। धराली और हर्षिल में सेना के साथ एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नागरिक प्रशासन समेत सभी रेस्क्यू टीम जुटी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का आपको यहाँ पर माहौल देखना पड़ रहा है। तो जितने भी लोग आ रहे हैं हम सब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि किसी को कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है। पहले दिन ये देखा गया है कि करीब 100 के बैच में कुछ एक टूरिस्ट का बैच भी था, एक 20 का बैच था।
सब वृद्ध लोग थे, 70 से 75 साल की उम्र के थे, डायबिटिक हाइपरटेंसिव थे, कुछ का बीपी बढ़ा हुआ था, शुगर बढ़ा हुआ था, तो उनका इलाज किया गया और उनको उनके गंतव्य तक छोड़ा गया। उसके बाद लोकल लोग भी आने लगे थे, कल भी काफ़ी सारे लोकल लोग थे जो वहाँ पे फंसे हुए थे और टूरिस्ट हैं। तो जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं सबको देखा जा रहा है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि स्वस्थ हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके बीपी बढ़े हुए, कुछ के शुगर बढ़े हुए हैं। अभी 10 मिनट पहले ही एक प्रेग्नेंट लेडी भी आई थी, 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी, उसका हमने यहीं पे चेकअप किया, महिला ठीक थी, तुरंत उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए अभी हमने भेज दिया है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चुनौतियां भी बहुत आ रही हैं, लेकिन सेना के जवान पूरे साहस के साथ हर बाधा को पार करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुटब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है, तो दूसरी तरफ लगातार बारिश के बीच बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन रात दिन मिशन मोड में जुटा है। नेशनल हाईवे 34 पर लिमची पुल को युद्ध स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, ताकि आपदा वाले क्षेत्र की टूटी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल की जा सके। यानी उत्तरकाशी में हर मोर्चे पर जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। इस त्रासदी में फोन नेटवर्क भी तबाह हो चुका था। धराली से ही नेटवर्क गंगोत्री तक पहुंचता था। अब धराली के कुछ दायरे में ही नेटवर्क आ रहा है। ऐसे में गंगोत्री से चलकर लोग सिर्फ फोन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे वो अपने परिवार को बता सकें कि वो सुरक्षित है। गंगोत्री मार्ग पर देखने को मिला है, क्योंकि गंगोत्री भले ही सेफ है, वहाँ पे किसी प्रकार की भी आपदा नहीं आई है, लेकिन अब वहाँ से भी लोग पलायन करने लगे। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं। अच्छा, आपका गंगोत्री में दुकान है, काहे की दुकान है? कपड़े की दुकान है भाई जी मेरी, और मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ, और मैं जो है काफ़ी सालों से गंगोत्री में दुकान करता हूँ। और करने के बावजूद यहाँ का ये जो हुआ धनाली में, ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए भी, क्यों किसी टाइम यहाँ पे बगीचे हुआ करते थे। 5 तारीख को 1 बजे यहाँ पे पूरा हरा भरा माहौल था, आज जो मौत के मातम में बदल गया। अच्छा, आप लोग क्यों निकल रहे हैं? अब इसलिए निकल रहे हैं भाई जी के देखो जन्माष्टमी भी है, 16-17 तारीख को, अभी यात्री तो आएंगे नहीं है, क्योंकि ये मार्ग जो है पूरा बंद हो चुका है। अब सरकार अपने प्रयास कर रही है खोलने का, और सरकार का प्रयास जो है पूरा जारी है खोलने का। लेकिन फिर आप तब तक जब खुल जाएगा तब आप लोग? हाँ, जब ये रास्ते खुल जाएंगे हम लोग आ जाएंगे दुकान खोलने के लिए। आप लोग कहाँ से हैं? नेपाल से। आप नेपाल से हैं? क्या आप लोग क्या करते हैं? इधर काम करता है, क्या विचार चलाता है गंगोत्री में। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगोत्री में। हाँ, गंगोत्री। तो अभी गंगोत्री से आप लोग भी निकल रहे हैं? ना, हम तो फोन करने के लिए आ गए, उधर नेटवर्क तो नहीं है। अच्छा, इसलिए फोन करने के लिए नेपाल बच्चा बच्ची को फोन करने के लिए इधर आ गए, बताने के लिए हम सुरक्षित। हाँ, हम सुरक्षित है बोलने के लिए आ गए इधर। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? आप गंगोत्री में रहते हैं। अच्छा, आप लोग गंगोत्री में रहते थे, तो गंगोत्री से आप आज? अच्छा, अभी फोन करने के लिए आए। और आप? फोन करने के लिए। अच्छा, आप सब? अच्छा, जो गंगोत्री में रहता हूँ, अभी फोन करने के लिए बाल बच्चा को फोन किया। और इसके बाद फिर वापस चले जाएंगे? आगे जाने का रास्ते कोई नहीं, कहाँ बंद हो रहा है? काफी जगह आगे तो बंद है, हम तो पैदल भी आए हैं कल। चलिए, आप लोग जाइए, क्योंकि कई लोग जब से नेटवर्क ने यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क काम करने लगा, तो कई लोग अपने लोगों को अपने बारे में जानकारी देने के लिए फ़ोन करने के लिए गंगोत्री से और हर्षल तक पहुंच रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनका वहां पे कारोबार था, लेकिन अब वो उम्मीद ये जता रहे कि जब तक सरकार एक बार फिर दोबारा रिस्टोर पूरा ये चारधाम का ये मार्ग है, ये पूरा जब तक सही नहीं होता तब तक वो अपने घरों में रहेंगे, और जब ये सही हो जाएगा, यात्रा एक बार फिर शुरू उफान पे चलेगी, तो उसके बाद वो उसके बाद ही वो गंगोत्री पहुंचेंगे। धराली में होटल और होम स्टे बड़ी संख्या में थे। वहां लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा। कई ऐसे लोग अब भी वहां पर मौजूद हैं जिनका सब कुछ इस तबाही में चला गया। न्यूज़ 18 की टीम ने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। खीरगंगा के मुआने पे अभी हम हैं, और जहां पे मैं खड़ा हूं इसके नीचे भी कभी यहाँ पे गांव हुआ करता था, एक बसाहत हुआ करती थी, घर यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरे मलबे में तब्दील देखने को आपको मिल रही है। यहाँ पे लोग थे, लोगों की जिंदगियां यहाँ पे चलती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं खीरगंगा में आई आपदा ने
पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि आगे एक बाजार हुआ करता था, वो बाजार भी पूरा अपने साथ ले गई। कुछ युवा यहाँ पे हमारे साथ हैं, ये वो युवा हैं जो यहाँ पे अपने होटल्स, अपने कारोबार इनके थे, अपने होटल ये चलाते थे, अपने ढाबे इनके थे। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष सेमवाल नाम है और मैं यहाँ पे 2 साल से रहता हूँ और मेरा घर अपना उत्तरकाशी में है। अच्छा। और यहाँ पे मेरा लीज पे होम स्टे था और वहाँ पे मेरा ट्रैकिंग का सामान था जो अभी बह चुका है इस आपदा में। उन्हें सिटियां मारती है। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि विसल एक बहुत अलर्ट वाला हो रहता है, क्योंकि अब इंटरनेट इतने जल्द कोई कॉल नहीं कर पाता। कोई भी आसपास में गांव जो हमारे जहां तक नजर पड़ती है तो सिटी से लोग अलर्ट कर देते हैं। तो मुगबा जो सामने गाँव, उन्होंने काफी सिटियां मारी थी, तो हम लोग अवेयर हो गए थे। तो काफी लोगों ने कहा नदी का फ्लो बढ़ रहा है, और नदी का फ्लो पहले भी बढ़ता था सर, वो ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा ही बढ़ता था। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे होटल पे था, सेब खड़ा था और नदी के जैसे विसल बजी, मैं नदी की तरफ देखने के लिए आया कि कितना नदी का फ्लो बढ़ा, क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था कि इतना मंजर एकदम से वो सडन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी थी, तब तक लोग भागते हुए हमारे साइड अपोजिट दिशा में मेरे साइड आ रहे थे। तो मेरी जैसी नजर हल्की सी ऊपर पड़ी, मैंने कहा थोड़ा देख लेता हूँ ऊपर जरा। तो मतलब इस तरह से दिखा कि वो मंजर कोई जैसे भयानक कोई राक्षस होता है, वो पानी का फ्लो था ही नहीं। वो इतनी हाइट पे था कि मैं 3 मंजिला होटल के नीचे पे रोड पे था, वहां से भी वो हाइट पे दिख गया था, यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हो ग्राउंड पे। तो मैं बस अभी जान पाया था, पीछे से भागा जैसे तैसे करके जो लोग थे। इनफैक्ट मेरे साथ एक आगे भी टूरिस्ट भी थी और मुझसे काफी बातें चलते, हमारे होटल में खाना खाते। मैंने उनको बचाने की कोशिश भी करी, मैंने उनको कहा चलो मैं भागो, पर वो समझ नहीं पाए, बौखला के वहीं पे वो भी अब नहीं रही, वो भी दब गई मलबे में। तो बस 5-6 सेकंड का फर्क रहा होगा, हम बहुत मुश्किल से बचे सर। बिल्कुल सेकंडों का मंजर था और सेकंडों में कई जिंदगी भी तबाह हो गई है। आप ये जो खीर गंगा देख रहे हैं, ये खीर गंगा जो बताई जा रही है, अभी जो युवा यहाँ पे हमने बातचीत, इन्होंने कहा कि ये कम से कम 30 से 40 फीट ऊपर आ गई होगी, शायद इतना ही है ना, 50 फीट। तो 50 फीट यहाँ नीचे हुआ करती थी, लेकिन वो मंजर इतना खौफनाक रहा कि आज आप देखेंगे कि खीर गंगा की जो पानी की जो नदी की धारा है वो बिल्कुल सामने हमारे दिख रही है। यहाँ पे पूरा एक गांव, एक बसाहत हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात जो तस्वीरों में भी हमने देखा, जो ये युवा बता भी रहे हैं कि वहाँ सामने आप ये जगदीश उप्रेती से मैं कहूँगा आप दिखाएं, जगदीश जी वो सामने वो पानी की जो नदी की धारा जो उधर बह रही थी, वो पहले शायद उधर नहीं थी, वो पहले जो धारा आती थी आपकी यहाँ से अंदर के लिए घुस जाती थी।